हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले तो हम इस क्लास में क्लास फिफ्थ का जो आपका PT2 एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा पीछे। और साथ ही फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए बगैर देरी के शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी। तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाले आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स ईच। एंड 10 राइट ट्रू एंड फॉल्स। सॉरी, नॉट ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज द फुल फॉर्म। 10 आपकी फुल फॉर्म्स आएगी। प्रीवियस PT1 में आप याद कीजिएगा आपकी 5 आई थी, इस बार आपकी 10 आ रही हैं। और 2 नंबर की एक रहेगी, तो टोटल 20 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। आपको पता होगा कि फुल फॉर्म्स हमारी कौन सी यूनिट से हैं, तो सारी फुल फॉर्म्स आप याद करके आइएगा लैंग्वेज वाली। एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 नंबर का एक होगा। 5 आपके ट्रू एंड फॉल्स होंगे, ये भी आपका 5 नंबर का, यानी एक एक नंबर का एक। तो आइए बगैर देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं, कुछ एग्जाम्स में आने वाले वो क्वेश्चंस भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या कह रहा है? ब्लैंक, ऊपर आपको हेल्प बॉक्स दिया होगा, इसमें से आपको इसमें फिल करना है। ब्लैंक व्यू इज यूज टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशंस टू योर ऑडियंस। आप क्या जो डिलीवर करता है प्रेजेंटेशंस आपके ऑडियंस को क्या प्रेजेंट करते हैं? रीडिंग व्यूज जो होता है प्रेजेंटेशंस का, वो डिलीवर करता है प्रेजेंटेशंस आपकी ऑडियंस को। ठीक है, रीडिंग व्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट, द स्लाइड लेआउट गैलरी। स्लाइड लेआउट इसमें आएगा। द स्लाइड लेआउट गैलरी एनेबल यू टू चूज ए लेआउट फॉर ए स्लाइड। एक स्लाइड के लिए लेआउट अगर हमें चूज करना है तो स्लाइड लेआउट गैलरी में वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये हमने आपको कराया था। ठीक है, ये पावर पॉइंट वाले आपके यूनिट नंबर 5 से ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ध्यान लगा के देखिएगा। हो सकता है एक सेक्शन में ये थोड़ा सा पीछे रहा हो, तो वो सेक्शन वाले भी इसको अच्छे से करेंगे। ये नहीं कहना कि सर आपने तो कराया ही नहीं था। अभी हम समझा रहे हैं एक एक क्वेश्चन जो आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। MS पावर पॉइंट 3 नंबर वाले पे हम यहाँ जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पेन ले लेते हैं रेड कलर का। थर्ड वाले पे MS पावर पॉइंट 2010 इंक्लूड्स ब्लैंक इनबिल्ट स्टाइल लेआउट। यानी पावर पॉइंट में 2010 में कितने इनबिल्ट जो स्टाइल लेआउट्स हैं वो कितने हैं, ये पूछा है। नंबर, अब आप इसमें आप नंबर देखेंगे ऊपर हेल्प बॉक्स में, तो नंबर का जिक्र सिर्फ यहाँ हो रहा है 9। तो यहाँ से भी आप इसका डायरेक्ट आंसर्स पता लगा सकते हैं कि नंबर्स की बात हो रही है तो डायरेक्ट ऊपर 9 नंबर एक ही है, तो वो हमारे इसके आंसर में आ जाएगा। पावर पॉइंट लेट्स यू इंटरेस्ट ब्लैंक इंसर्ट। पावर पॉइंट्स के अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बात हो रही है। इंसर्ट क्या क्या और क्या दैट यू मे हैव क्रिएटेड और डाउनलोडेड, जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या उसमें इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट का मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी हमने आपको क्लास में कराया था। ये हम इसमें इमेज और पिक्चर्स, बात दोनों की एक ही है। इमेज और पिक्चर्स हम इसमें बना सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोडेड इमेज और पिक्चर्स है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपके कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट से ऑनलाइन हम उसमें ले सकते हैं चलाने के लिए। नंबर 5 में ब्लैंक व्यूज डिस्प्लेज फुल स्क्रीन इमेज ऑफ योर स्लाइड्स। कौन सा? अब आप इसमें यहां से भी देख सकते हैं इस बॉक्स से कि कौन सा आपका बच्चा है, वो आपका इसके आंसर में आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या बचा है? स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यूज डिस्प्ले फुल स्क्रीन इमेज ऑफ योर स्लाइड्स। स्लाइड शो में 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लेआउट व्यूज, थंबनेल्स व्यूज एंड स्लाइड शो व्यूज। तो आप स्लाइड शो पे फुल स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। नीचे ट्रू एंड फॉल्स पे हम आते हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए अब हम यहाँ पे हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉलोइंग a presentations, first वाला, a presentations is made up of a series of slides। एक presentations आपकी बनी होती है एक series of slides से। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल 100% ट्रू है। तो ये आपका पहला ट्रू रहेगा, क्योंकि स्लाइड से ही तो presentations बनती हैं, बहुत सारी स्लाइड से।
नेक्स्ट है देर आर 6 डिफरेंट वेज टू व्यू योर प्रेजेंटेशंस। क्या ये बात सही है कि 6 डिफरेंट वेज होते हैं आपकी प्रेजेंटेशंस को व्यू करने के? ये बात गलत है, क्योंकि 3 व्यूज होते हैं, जिसमें एक स्लाइड शो है, लेआउट व्यू है, ठीक है, और एक और है अभी फुल स्क्रीन, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, 3 व्यूज होते हैं इसके अंदर, ना कि 6। थर्ड वाले पे आप आएंगे, स्लाइड शोज व्यूज डिस्प्ले मिनिएचर्स ऑफ योर स्लाइड्स। क्या ऐसा होता है कि स्लाइड शो व्यूज में जो डिस्प्ले होता है वो मिनिएचर्स व्यूज में आता है? ये भी गलत है, क्योंकि स्लाइड शो में एक तो थंबनेल होता है, एक फुल स्क्रीन होता है, ठीक है। नंबर 4 पे, यू कैन नॉट चेंज द फॉन्ट ऑफ योर वर्ड आर्ट। आप अपने वर्ड आर्ट के फॉन्ट के चेंज कर सकते हो, ये कैन नॉट चेंज, ये कहना नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, इन नॉर्मल व्यूज, नॉर्मल व्यू के अंदर यू कैन सी द स्लाइड, द आउटलाइन एंड द नोट पैन बॉक्स। इन नॉर्मल व्यू के अंदर यू कैन सी, आप देख सकते हैं क्या? स्लाइड्स, द आउटलाइन, द नोट पैन बॉक्स। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। नॉर्मल व्यू में ही तो हम ये चीजें देख पाते हैं, फुल स्क्रीन में ये नहीं दिखेंगे, फुल स्क्रीन व्यू में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये जो हमने प्रेजेंटेशन बना रखी है ये भी तो हमने पावर पॉइंट में ही बनाई हुई है, जिसमें हम आपको बढ़ा रहे हैं। तो एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी स्लाइड। लेकिन जो ये हमारी स्लाइड चल रही है किस पे चल रही है? ये फुल स्क्रीन व्यू पे चल रही है, तब आपको ये कंप्लीट दिख रहा है, आपको एक पावर पॉइंट व्यू नहीं दिखाई दे रहा है इसका ना, फुल स्क्रीन पे है। नेक्स्ट देखिए, ये शायद मेरे पीछे कुछ आ रहा होगा इसमें टेक्स्ट, तो हम आपको पढ़ के बता देंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आप यहाँ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करा रहे हैं, अब ध्यान लगाकर ध्यान से सुनिएगा बच्चों। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट वी स्टोर इन आवर कंप्यूटर इज सेव्ड इन इट्स हार्ड ड्राइव एंड स्टोर्ड इन। क्या ये जो है आपके जो डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी डेटा होती है ना, उसी को ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन और डेटा होता है, फोटो, वीडियो, पिक्चर्स और ये सब चीज़ें, सॉन्ग्स, ठीक है, हमारी फाइल्स, फोल्डर्स, ये सब चीज़ें जो हमारी सेव होती है वो किस में सेव होती है? अभी देखो मैंने नाम भी बताया, फाइल एंड फोल्डर्स। तो क्या फाइल आएगा या फोल्डर? द राइट आंसर इज बोथ, दोनों ही इसके आंसर है। हम हमारे अपनी डेटा और इन्फॉर्मेशन को किसमें? फाइल और फोल्डर दोनों में सेव कर सकते हैं। द डिलीटेड फाइल्स आर मूव टू, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको आता है बहुत अच्छे से, मैं नहीं बताऊंगा तब भी आप इसको बहुत अच्छे से करके आएंगे। कहाँ स्टोर होता है फाइल? हमारी डिलीटेड फाइल कहाँ होती है? रिसाइकल बिन में। हाँ, रिसाइकल बिन से डिलीट करने के बाद वो फाइल हमारी वापस आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार डिलीट हो गई तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट अगर हम चाहें कि हमारी फाइल रिसाइकल बिन में भी ना जाए, डायरेक्ट हमारी परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आप कैसे करेंगे? शिफ्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाएंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ऐसा करके नहीं देखना है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके किसी ना बहन या भाई की आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें हों आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, लौट के नहीं आएगी फिर। सो बी केयरफुली with your data, your information. So the third one is, थर्ड वाला है, the machine language is a language of, मशीन किस तरह की लैंग्वेज समझती है? बताया था हमने, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है, ये 2 3 ABCD कुछ नहीं समझती। मशीन सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझती है, और इसको क्या कहते हैं? इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 0 एंड 1। फोर्थ, फाइल फोल्डर आर ऑर्गेनाइज इन, फाइल और फोल्डर को कैसे, किसमें ऑर्गेनाइज होते हैं? बाय डिफॉल्ट की अगर बात हो रही है तो रिसाइकल बिन, फाइल फोल्डर ऑर्गेनाइज इन, ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर आपका ये आएगा, डिफॉल्ट लाइब्रेरी, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। फाइल एंड फोल्डर ऑर्गेनाइज होते हैं डिफॉल्ट लाइब्रेरीज में, ठीक है। सो द नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा इसका, ये यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये गलत है, रिसाइकल बिन, यहाँ पे ये वाला सही है, डिफॉल्ट लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? ये बोलते हैं आरपीजी भी एक थोड़ा सा पुराना वर्जन होगा, लोगो भी एक थोड़ा सा अलग टाइप की लैंग्वेज है। तो यहाँ हम विजुअल बेसिक का यूज करते हैं। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस का मतलब है सॉफ्टवेयर। अब विंडोज टाइप के सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाने हैं तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, उसमें हम बनाएंगे।
नेक्स्ट वन इज 6, इंक्लूड ऑटो शेप डायग्राम ब्लैंक। ब्लैंक पहले इसमें क्या, ब्लैंक इंक्लूड ऑटो शेप डायग्राम्स, कर्व्स, लाइंस एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स। क्या ब्लैंक इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है इन चीजों को, ऑटो शेप डायग्राम, कर्व्स, लाइंस, ये सब चीजें किस में आती हैं, ये सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ब्लैंक इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स, ब्लैंक इंक्लूड फोटोग्राफ्स, क्लिप आर्ट एंड मच मोर। फोटोग्राफ्स, क्लिप आर्ट, मच मोर ये किस में आती हैं, ये आती है पिक्चर्स में। पिक्चर्स में हम फोटोग्राफ्स, क्लिप आर्ट्स और ये चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, ब्लैंक एड्स थिकनेस एंड राउंडेड एजेस टू शेप। हमारे पास शेप होती है, क्लाउडी शेप होती है एंड स्टार शेप होती है बहुत सारी, उनके अगर हम थिकनेस, राउंडेड एज की थिकनेस को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो वो किस चीज से होगी, कौन से ऑप्शन से होगी, दैट इज द बाउल। ठीक है, राउंडेड एजेस टू द शेप्स जो एडिड होते हैं वो बाउल से होते हैं। बाउल एक तरह की शेप होती है, वो आपकी वो बाउल कटोरी टाइप होती है ना, वो उसी तरह की दिखने में शेप होती है, इसलिए इसका नाम बाउल रखा गया है। 9 number, blank allows you to create text effect that are not available through font formatting. Blanks allows you to, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्लैंक अलाउज क्या अलाउ करता है, यू टू क्रिएट टेक्स्ट, आपको जब आप बनाते हैं तो क्रिएट टेक्स्ट इफेक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल थ्रू फॉन्ट फॉर्मेटिंग, जो आपके फॉन्ट फॉर्मेटिंग में नहीं है वो आप बनाना चाह रहे हैं तो क्या अलाउ करता है, किस में जाएंगे आप जाएंगे वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में आपको डिजाइन मिलेंगे बहुत सारे और आप खुद से बना सकते हैं अपने डिफरेंट स्टाइल्स। 10th और लास्ट आपका एमसीक्यूज में आता है टिक द करेक्ट ऑप्शंस में, collection of pages which have information related to a topic is a, क्या कहलाता है, आपकी इंफॉर्मेशन तो एक जैसी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। आपके पास बहुत तरह के डेटा होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में होने चाहिए, मेरे म्यूजिक जो सॉन्ग और वीडियोस हैं वो एक फाइल में होने चाहिए फोल्डर्स में, तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो। और वैसे भी हम अपने घर में अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो एक जैसी चीज़ों को अलग जगह पे रखते हैं, एक जैसी चीज़ों को अलग जगह पे, ताकि हमें वो चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो कलेक्शंस ऑफ पेजेस, यहाँ पेजेस की बात हो रही है, विच हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक इज ए, जो एक ही टॉपिक के आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, फाइल्स कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर की मान लीजिए नोटबुक है, हम उसको फाइल मान लेते हैं। कंप्यूटर की नोटबुक में सारे कंप्यूटर के ही तो लेसन लिखेंगे आप। ठीक है, मैथ्स की नोटबुक में मैथ्स के ही तो यूनिट्स करेंगे आप। ठीक है, उसमें किसी और सब्जेक्ट का थोड़ी ना, तो वो एक फाइल हो गई आपकी, एक नोटबुक एक फाइल है। ठीक है, उसमें उसी चीज का उसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो द नेक्स्ट वन इज, अब हम आ जाते हैं फुल फॉर्म के साइड। तो पहला है ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने कराया था ट्रिपल एल, HLL। ठीक है, मुझे पता भी है, आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, लेकिन स्पेलिंग भी सही करके आनी है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। तो बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में डालिए इसकी। हम 3 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, इतनी जल्दी टाइप नहीं कर पाते हैं आप, कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को दोबारा से रिवाइज आप देखेंगे तब उससे पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कीजिएगा। हाँ, हो जाती है मिस्टेक, LANGUAGE, तो यहाँ आप यू डालेंगे इससे पहले। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज आरपीजी की फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये भी आपकी एक आपकी लैंग्वेज टाइप ही है। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हैं जो आपके प्रोग्राम की रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर तो बोलते ही हैं, एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोलते हैं, इन सब का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। बेसिक की फुल फॉर्म जल्दी बताइए, 1 2 3 टाइप करके, बोल करके, कैसे भी। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर, यानी कि शुरुआत करने वाले, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। थोड़ी बड़ी है, लेंदी है,
याद आपको है, मुझे पता है, क्योंकि पहले भी हमने कराई थी बहुत अच्छे से और आज तक भी आपको याद होगी। नहीं है तो एक दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगी, कुछ बच्चों की नहीं है शायद, लेकिन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट आता है एपीएल। एपीएल ये देखिए, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सा, ए से ए ही बनेगा, इसकी कोई एक्सटेंड फॉर्म नहीं है, एंड पी से प्रोग्रामिंग, एल से लैंग्वेज, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोलॉग। प्रोलॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या है, इसकी देखिए एक एक वर्ड से बनाने की जरूरत नहीं है, PRO यानी कि प्रोग्राम इन लॉजिक, ये दो वर्ड से मिलके बनी है। PRO प्रोग्राम इन लॉजिक, LOG से लॉजिक, प्रोग्राम इन लॉजिक, प्रोलॉग। सो द नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन बोलते हैं इसको, ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज मानी जाती थी उस टाइम पे। तो इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी देखिए दो से बन के मिलके बनी है, आपको एक एक वर्ड से नहीं बनानी है। FOR से फॉर्मूला, TRAN से ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन याद रहेगी, ऐसे वर्ड को तोड़ के बनाइएगा। किसी में तो एक एक शब्द से एक एक वर्ड से बनती है, किसी में आधे आधे वर्ड से बनती है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। एल्गोल। नेक्स्ट वन इज एल्गोल। एल्गोल की फुल फॉर्म एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप M के बाद IC नहीं लगाएंगे तब भी ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लगा दिया तब भी ठीक है, ठीक है। एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम कोई भी काम एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो हमारा एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज COBOL। COBOL की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, याद रह जाएगी। कॉमन बिजनेस, CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लिस्प ना, ये लिप्स नहीं है, ठीक है, लिप्स नहीं है, याद रखिएगा, लिस्प है, इसमें I पहले है, LISP, लिस्प। लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, LIS से लिस्ट एंड P से प्रोसेसिंग, इस तरह से ये फुल फॉर्म बनी है। HLL हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था, LLL, और अब आ गया ये LLL, HLL। ये दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो देखिएगा ध्यान से। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, दोनों में इतना ही फर्क है। H से हाई बना देंगे फर्स्ट H से, और सेकंड इसमें LLL में फर्स्ट L से आप लो बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में आएगी। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास हेल्प बॉक्स दिए हैं, हाँ पहले भी फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपको कराए हैं फर्स्ट स्लाइड में, ये देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प बॉक्स आपके पास दिए हुए हैं। पहला है MS Word 2010 comes with a set of ready-made blank that you can use in your documents। क्या रेडीमेड, क्या किस चीज की बात हो रही है, आपके वर्ड 2010 में रेडीमेड पहले से बना हुआ क्या होता है, दैट इज द ऑटो शेप। ये देखिए आपका नंबर 1 में आ जाएगा ऑटो शेप, इस तरह से हमने भरा हुआ है, ये नंबर 1 में ऑटो शेप आ जाएगा। सेकंड पे टू ड्रॉ ए शेप फ्रॉम ऑटो शेप। आप जब ऑटो शेप से कोई शेप ड्रॉ करते हैं, क्लिक ऑन द ब्लैंक टेप। तो आपको किस टैब पे क्लिक करना होगा जब आप ऑटो शेप से कोई शेप ड्रॉ करेंगे, तो आपको किस टैब पे जाना होगा, आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा, क्योंकि आपको पता है होम टैब होता है, इंसर्ट, व्यू और ये सारी चीज़ें, तो टैब के नाम पे आप सिर्फ इंसर्ट ही है, तो आप इंसर्ट डालेंगे। हर एंगल से आपको सोचना है। इफ़ यू वांट टू राइट इन द ऑटो शेप ऑब्जेक्ट, जब आप इफ़ यू वांट, जब अगर आप चाहते हैं लिखना ऑटो शेप के अंदर, तो आपको क्या करना होगा। आप यहाँ देखिए थर्ड वाले की हम बात करें, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दोनों थर्ड में आएंगे। अब थर्ड में दोनों आएंगे तो पहले वाले में क्या आएगा, ऑटो शेप में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो थर्ड वाले में ये बी वाला पहले आ गया, जस्ट अ सेकेंड, ये तो राइट क्लिक करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। ए वाला आपका इसमें आएगा फर्स्ट वाले में, बी वाला सेकंड वाले में आएगा थर्ड के में।
तो राइट क्लिक करेंगे। इफ यू वांट टू राइट इन ए ऑटो शेप ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक इनसाइड द शेप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऐड टेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में ऐड टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रॉब्लम्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर वो। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन में क्या आएगा? बाउल। बाउल हमने पढ़ा था, एक शेप की शेप होता है, शेप का डिजाइन होता है। एड्स थिकनेस एंड राउंडेड एजेस टू, अरे ये तो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन आ गया। राउंडेड एज टू किस में होता है? ये आपका शेप में होता है। ठीक है, बाउल क्या होता है? बाउल एक शेप होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ में क्या बात हुई है? यू कैन इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट बाय यूजिंग ब्लैंक। डेकोरेटिव टेक्स्ट को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप किस में जाएंगे, क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इंसर्ट वर्ड आर्ट। आप वर्ड आर्ट के थ्रू आप डेकोरेटिव टेक्स्ट ले सकते हैं, रेडीमेड बने हुए। ये बात हमारी हुई थी पहले से भी, कॉमन ऑन द ड्राइंग टूल बार, ये आपके टूल बार में होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। फोल्डर फाइल नेम कैन बी अप टू 140 कैरेक्टर्स। क्या ये बात सही है? फाइल फोल्डर का नेम हम लिख सकते हैं 140 कैरेक्टर्स में। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक लिमिट होती है यार। 140 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, हम ऐसे कैसे लिखेंगे? वो तो बहुत बड़ा नेम हो जाएगा, गलत बात है। लिमिटेड इसमें हम मैक्सिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पे 32 या 64 कैरेक्टर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर सेकंड वन आ गया। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। क्या हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा कंप्यूटर मशीन है। जी हाँ, बिल्कुल मशीन है, मशीन ही तो है ये। फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप सब हमारी मशीनें हैं। कुछ मशीनें इंटेलिजेंट होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ स्मार्ट होती है, कुछ नहीं होती है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। लेकिन सर हम तो इसमें हिंदी इंग्लिश में हर तरह से बात करते हैं, हर तरह से टाइप कर लेते हैं, वो सब सेकेंडरी हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब हम आपको समझाएंगे कि वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की फॉर्म जो हमने पहले पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये बात हमारी गलत हो गई, ट्रू हो गई। बिल्कुल सही है कि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है? बिल्कुल सही है, क्यों हमारी मशीन में जो काम आती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस ही तो आती है, C++, जावा, .NET, विजुअल बेसिक्स, ये सब चीज़। ठीक है, अब बड़ी क्लासेस में आएंगे सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डीप समझाएंगे, अभी जितना है थोड़ा बहुत वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की तरफ। एक्सटेंशन देखिए पढ़ते ही आपको याद आया होगा, हमने इसको पढ़ाया था। एक्सटेंशन इज द नेम गिवन बाय द यूजर टू ए फाइल और फोल्डर। क्या एक यूजर का मतलब है आप लोग, हम लोग। ठीक है, हम जब एक फाइल या फोल्डर बनाते हैं उसमें कुछ नाम डालते हैं, क्या वही हमारा एक्सटेंशन होता है? बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब है आपकी कंप्यूटर की डिसाइड करेगा कि ये फाइल किस टाइप की है। ठीक है, जैसे सॉन्ग के पीछे कौन सा एक्सटेंशन लगा होता है? MP4। ठीक है, नॉर्मल सॉन्ग्स जो होते हैं MP4 लगा होता है। आपकी जो वर्ड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .doc, एक्सेल EXL, XCSL। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। अभी फिलहाल आपको ये पता, ये इसमें फोर्थ वाले में यही डिस्कस हुआ है कि आप जो फाइल या फोल्डर को नाम देते हैं वो एक्सटेंशन है? नहीं, वो एक्सटेंशन नहीं है। कोबोल की फुल फॉर्म हमने जस्ट पढ़ी थी, एंड RPG की फुल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी। यार बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज, क्या ये बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज है? जी हाँ, ये बिजनेस प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स और आप ट्रू एंड फॉल्स सब कुछ लेके चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जितना टाइम है उतनी बार देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन तो कंफर्म आप करके ही आएंगे। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एड ऑन क्वेश्चंस हमने इसमें बताए हैं, आप ये बहुत अच्छे से करके जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।